हेलो ट्रेनीज, आज हम सीखेंगे टूल्स को पहचानना। इस वीडियो का उद्देश्य है इस सेशन के बाद आप मेजरिंग टूल्स को पहचानना, उसके उपयोग और एप्लीकेशन, टेस्टिंग टूल्स पहचानना, उसके उपयोग और एप्लीकेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्म जॉइंट कैलिपर्स। फर्म जॉइंट कैलिपर्स के मामले में दोनों पैर एक एंड पर धुरी पर होती है। किसी वर्कपीस का माप लेने के लिए कैलिपर को मोटे तौर पर आवश्यक आकार में खोला जाता है। कैलिपर को लकड़ी की सरफेस पर हल्के से थपथपाकर बारीक सेटिंग की जाती है। कैलिपर्स के दो प्रमुख प्रकार हैं, आउटसाइड कैलिपर्स और इनसाइड कैलिपर्स। आउटसाइड कैलिपर्स के पैर बाहर की माप करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें आउटसाइड कैलिपर्स कहा जाता है। इनसाइड कैलिपर्स के पैर इनर माप लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें इनसाइड कैलिपर्स कहा जाता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। इस प्रकार के कैलिपर्स के लिए पैरों को एक स्प्रिंग से भरी हुई धुरी के माध्यम से एडजस्ट किया जाता है। कैलिपर के पैरों को खोलने और बंद करने के लिए एक स्क्रू और नट दिया गया होता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स में क्विक सेटिंग का लाभ मिलता है। जब एक नट को घुमाया नहीं जाता, तब तक की गई सेटिंग नहीं बदलेगी। कैलिपर का आकार उसकी लंबाई से पता चलता है, जो धुरी केंद्र और पैर की नोक के बीच की दूरी है। माप की सटीकता बहुत हद तक कार्य को मापते समय महसूस या स्पर्श की भावना पर निर्भर करती है। आपको ये एहसास होना चाहिए कि पैर सतह को छू रहे हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज एक मापन प्रणाली है जिसका इस्तेमाल शीट्स की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। काम शुरू करने से पहले शीट की सही मोटाई पहचान लें। शीट की मोटाई स्टैंडर्ड वायर गेज की सहायता से की जाती है। ये गैप्स या स्लॉट्स डिफरेंट विड्थ्स के होते हैं और निश्चित गेज संख्या के अनुरूप होते हैं। हर स्लॉट के एक तरफ गेज संख्या अंकित होती है और दूसरी तरफ शीट की मोटाई और तार के डायमीटर को दिखाने के लिए 1 इंच के दशमलव भाग पर मुहर लगाई जाती है। शीट की मोटाई की जांच शीट के किनारे को स्टैंडर्ड वायर गेज के स्लॉट में डालकर की जाती है। तार के डायमीटर की जांच केवल स्लॉट में तार डालकर की जाती है, सर्कल में नहीं। SWG गेज संख्या जितनी अधिक होगी, शीट की मोटाई उतनी ही कम होगी। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर एक प्रिसिजन इक्विपमेंट्स है जिसका उपयोग किसी सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर की मापन की सटीकता लगभग 0.002 मिलीमीटर प्रति 100 मिलीमीटर लंबाई होती है, जो ज्यादातर कार्यशाला उद्देश्यों के लिए ठीक है। उपयोग। चलिए आपको ट्राई स्क्वायर का उपयोग बताते हैं। सरफेस की फ्लैटनेस की जांच करने के लिए, किनारे के स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए, अंदर की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए। मीटर स्क्वायर। फिगर 16 45 डिग्री को मार्क करने के लिए 45 डिग्री को टेस्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उसके स्टॉक के अंत में और ब्लेड के काटने पर किया जाता है। इसे रिवेट से परमानेंटली फिक्स किया गया होता है। इसके ब्लेड की लंबाई 200 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक होती है। इसके ब्लेड पर ग्रेजुएशन होती है। ट्राई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर के बीच का एकमात्र अंतर ये है कि ट्राई स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक को 90 डिग्री पर फिक्स किया जाता है और मीटर स्क्वायर को ब्लेड और स्टॉक को 45 डिग्री पर। स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल मुख्य रूप से वुड वर्क टेक्नीशियन द्वारा किया जाता है। इसमें लकड़ी का एक टुकड़ा होता है या एल्यूमिनियम स्पिरिट लेवल ग्लास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बांधा होता है। चूंकि कांच की नली भरी नहीं होती, एक बुलबुला हमेशा बना रहता है। जब बुलबुला कांच के केंद्र में होता है, जो उस पर अंकित रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तो जिस संरचना पर स्तर टिका होता है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। कुछ स्पिरिट स्तर में हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब के लंबवत 2 ग्लास ट्यूब होंगे। इसे प्लम ग्लास कहा जाएगा और इसका उपयोग दीवारों और खिड़कियों की परपेंडिकुलैरिटी का टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज स्टील या लकड़ी से बनी होती है जिसमें पूरी तरह से सीधे पैरेलल किनारे होते हैं।
हालांकि कभी-कभी इसमें केवल एक सीधा किनारा होता है। उपयोग: सतह और किनारों की सिधाई की परीक्षण के लिए। इसकी लंबाई 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक होती है। चौड़ाई 50 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर और मोटाई 20 मिलीमीटर होती है। टी बेवल या बेवल स्क्वायर। टी बेवल या बेवल स्क्वायर का उपयोग सीधे कोनों के अलावा अन्य कोनों की टेस्टिंग और स्थानांतरण के लिए किया जाता है। बेवेल को स्लाइडिंग बेवेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एडजस्टेबल स्लाइडिंग ब्लेड होता है। ब्लेड को एक विंग नट या सेट स्क्रू द्वारा लॉक किया जा सकता है। आवश्यक कोण को एक सीधे किनारे पर सेट किया जाता है और डिग्री प्रोटेक्टर के खिलाफ मापा जाता है। उपयोग: स्लाइडिंग बेवेल का उपयोग डवटेल, कुर्सियों के लिए साइड रेल, चैम्फर, बेवेल और ड्राइंग से कोनों को काम के टुकड़ों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बेवेल स्क्वायर के भाग। प्लम बॉब। ये इक्विपमेंट एक सॉलिड ब्रास या मेटल का सिलेंडर होता है जिसमें एक नुकीला अंत होता है जो एक सस्पेंडिंग लाइन से जुड़ा होता है ताकि इसका टिप हमेशा सीधे नीचे की ओर इशारा करे। इसका ऊपरी हिस्सा एक छोटा लकड़ी का ब्लॉक होता है जिसमें इसके सेंटर में एक होल ड्रिल किया जाता है ताकि सर्कल पर लाइन के साथ सिलेंडर को ऊपर या नीचे ले जाया जा सके। लकड़ी के ब्लॉक का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर से थोड़ा अधिक होता है ताकि सिलेंडर काम के टुकड़ों से संपर्क किए बिना ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से चल सके। प्लम बॉब का मुख्य उपयोग वर्टिकल स्पिरिट के स्तर के लिए एक अधिक सटीक विकल्प के रूप में है, अंकन में वर्टिकली रूप में अंकों के नीचे स्थानांतरित करने के लिए। रिकैप: इस ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनीज मेजरिंग और टेस्टिंग टूल्स को पहचानना और उसे यूज करना सीखेंगे। फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट डिस्कस किया गया है। उनके एप्लीकेशन और सही यूजेज पर एम्फसाइज किया गया है। इस सेशन में स्टैंडर्ड वायर गेज, शीट थिकनेस मेजर करने के लिए, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट तय करने के लिए स्पिरिट लेवल, स्ट्रेटनेस के लिए स्ट्रेट एज, एंगल्स ट्रांसफरिंग के लिए टी बीवल, सही वर्टिकल मेजरमेंट्स के लिए प्लम बॉब, ये सब कवर किया गया है। हर एक टूल का पर्पस, यूजेज और की फीचर्स एक्सप्लेन किया गया है। इफेक्टिव टूल पहचानना और एप्लीकेशन के लिए सही नॉलेज दिया गया है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो सब समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।